नमस्ते। तो चलिए हम क्वेश्चंस कंटिन्यू रखेंगे ऑन दिस लेंस फार्मूला एंड लेंस मेकर फार्मूला। तो लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन हियर। तो हमें दो लेंस दिए गए हैं विच आर कैप्ड वन आफ्टर द अनदर। दिस इज फर्स्ट लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड हियर इज अनदर वन। इसकी फोकल लेंथ आपको दी गई है ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो विथ साइन के साथ पुट करेंगे। The gap between them is 25. सेम लॉजिक रहेगा। ठीक है, फटाफट से सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। एक ऑब्जेक्ट है 2 mm हाइट का, जो यहां से कुछ डिस्टेंस रखता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। हमसे बोल रहे हैं फाइनल इमेज लोकेट करिए, लोकेट फाइनल इमेज। सो व्हाट विल हैपन, सिंपल। इसकी फोकल लेंथ 10 है तो यहाँ इसका फोकस होगा। कंसीडर दिस इज अवर लेंस 1। तो F1 से मेरा मतलब फर्स्ट फोकस नहीं है, दिस इज फोकस ऑफ फर्स्ट लेंस। ठीक है, आई डोंट मीन F1 द फर्स्ट फोकस, इट इज फोकस ऑफ फर्स्ट लेंस। एंड सेकेंड का जो फोकस होगा वो कहाँ पे आएगा, 10 सेंटीमीटर हियर। सो हियर इज द फोकस ऑफ सेकेंड। तो यहां से अगर आप कोई रे मानेंगे, दिस रे विल पास फ्रॉम हियर, ठीक है, एंड इट विल इंसिडेंट ऑन दिस लेंस, जो इसे फर्दर क्या कर देगा, डाइवर्स। तो फाइनल इमेज आपको इस फिनोमेना के बाद मिलेगी। तो दिस इज योर फर्स्ट फिनोमेना हियर, दिस इज योर सेकेंड फिनोमेना। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट फिनोमेना क्या है आपका, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम L1। तो इसके लिए आपका U -15 रहेगा। आप समझ लेंगे, साइन कन्वेंशन वगैरह भी अच्छे से समझ लीजिए। ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, क्योंकि आपकी रे इधर से जा रही है। सो U इज -15, कन्वर्जिंग लेंस है, सो F विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप यहाँ से V निकाल सकते हैं। सो फॉर्मूला इट विल बी 1/V minus 1/U equal to 1/F. So you will write 1/V minus 1 by minus 15 is equal to 1/10. So you'll have 1/V is equal to 1/10. Minus minus becomes plus. You'll have minus of 1/15. So you can write it as 1/V is equal to 15 minus 10 by 150. So V comes out to be 150 divided by 5, positive. So I'm getting positive 30. So इसकी जो इमेज बन रही है, the image of this particular 30 सेंटीमीटर from its optical center. तो इसकी इमेज आप कहाँ पे लोकेट कराओगे, 30 सेंटीमीटर from the optical center, somewhere here. This is I1. ठीक है, ओके। साइज की भी बात कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन, so magnification, height of image divided by height of object is V by U in this case. So height of image by height of object is 2 mm is equal to V कितना मिला हमें, plus of 30, U कितना है, minus of 15, so it comes out to be -2. So height of image 1, it comes out to be minus of 4 mm. So it is 4 mm in size, the first image. It is, ये जो इमेज है वो एक रियल इमेज बन रही है फॉर लेंस 1, बट इट इज बिकमिंग ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2, क्योंकि जो इमेज है, या ऐसा बोल दो कि जो लाइट बैंड होने से पहले ही, इमेज फॉर्म करने से पहले ही बैंड हो जा रही है। तो ये वर्चुअल इमेज बने, ऑब्जेक्ट बनेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी फॉर लेंस 2। ठीक है, अब लेंस 2 पे चलते हैं अपन। सो फॉर लेंस 2 आपके लिए U का वैल्यू क्या आएगा, तो लेंस 2 के लिए सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि इट्स ए डाइवर्जिंग लेंस,
ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस, और यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है, दिस इज इमेज एंड इट इज ऑफ 4 mm। और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, आप चेक कर सकते हैं, दिस डिस्टेंस इज ऑफ 5 सेंटीमीटर्स, यस 30 और ये 25, सो इट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। तो आप लिख सकते हैं, अब जो लाइट आ रही है आप देख पा रहे हैं डायग्राम में भी, लाइट इधर से इधर आ रही है, तो ये साइड नेगेटिव रहेगी और ये पॉजिटिव, तो आपके लिए जो u है वो +5 रहेगा। फोकल लेंथ, डाइवर्जिंग लेंस होने की वजह से फोकल लेंथ आप कितनी यूज करेंगे, -10, और आप v फाइंड करेंगे, तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो क्या आएगा आपके पास, 1/v माइनस 1/u is +5 equal to 1/-10, so you will get 1/v minus of 1/10 plus of 1/5, so v what you have is 50 divided by -5, ठीक है। सो चेक कर लीजिए आप यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, -5 + 10, सो ये +5 आएगा, तो v मेरे पास +10 आ रहा है। और मैग्निफिकेशन भी लिख लीजिए, सो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज v by u इन दिस केस। सो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है आपके पास -4 है, इज इक्वल टू v is +10, u is +5, so it is 2, so you are getting height of image as -8 mm। सो फाइनल इमेज की जो हाइट है वो आपके पास -8 mm आ रही है, और फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रही है इट इज 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, यानी अभी भी ये वर्चुअल इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर इन पॉजिटिव। सो दिस इज 5, तो यहाँ से 5 और दूर, हियर यू आर हैविंग योर फाइनल इमेज इवन लार्जर, सो दिस इज 8 mm in size and it is at a distance of 10 centimeter from here। My diagram is not to the scale but कुछ इस तरीके का यहाँ पे हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो फाइनल इमेज रियल है या वर्चुअल, फाइनल इमेज वर्चुअल है, फाइनल इमेज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, एनलार्ज्ड है। सो डेटा भी आपको रीड करते हुए आना चाहिए, समझ पा रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन दिया गया, दिस इज फर्स्ट लेंस, ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और दूसरी फोकल लेंथ है, ये लेंस भी आपका कॉन्वर्जिंग लेंस है, इसकी जो फोकल लेंथ है 20। The separation is d, ठीक है। और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, दिस इज R0। Question is, write down the question, find all possible values, find all possible values of d if final emergent rays, फाइनल इमर्जेंट रेज जो कि यहां पे आएंगी आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो हाउ विल यू सॉल्व दिस, सबसे पहले ये इसके सेकेंड फोकस पे जाएगी, तो इसका सेकेंड फोकस यहां कहीं होगा, सो दिस इज F2, ठीक है। Now this ray will continue on this lens
अगर इन्हें पैरेलल बीम बनना है तो फिर आप क्या बोलोगे, दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट फोकस ऑफ सेकेंड लेंस. Yes, it is second focus of first lens. This is lens 1, this is lens 2. Then only it is possible. Getting my point? तो सिंपल हो गया कि फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो वैल्यू है आपके पास कितनी आ रही है, दिस इज द फोकल लेंथ, है ना 10, और ये इसकी फोकल लेंथ है 20. तो डी की सीधी सीधी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 30 सेंटीमीटर्स. ओके, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ दिस इमर्जेंट बीम. इसका डायामीटर कितना है, इफ आई आस्क इमर्जेंट बीम इन दिस सिचुएशन, तो हम सॉल्व कर सकते हैं. यस वी कैन जस्ट थिंक हियर, दिस इज ए बी एंड इस पॉइंट को आप सी मान लीजिए, डी एंड ई. तो आप देख रहे हैं दीज टू ट्राइंगल्स दे आर सिमिलर. So triangle ABC and triangle, even they are also similar. ये भी similar है. ठीक है, तो it will be CDE are similar. तो आप क्या लिखेंगे यहां से, you will write AB divided by BC, it will be equal to DE divided by CE. So what is AB? AB is R0 divided by BC, which is 10, is equal to DE, which is RE divided by CE, which is 20. So आपका जो RE की वैल्यू है, it comes out to be 2R0. So जो फाइनल बीम है वो पैरेलल रहेगी, पर उसका बीम डायामीटर कितना हो जाएगा, 2R0. इफ यू डू द रिवर्स, तो इधर का जो डायामीटर है वो क्या रह जाएगा, हाफ. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. There's a lens, converging lens of focal length 10 सेंटीमीटर और एक मिरर है such that उनकी प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइड कर रही है. Their principal axis are coinciding. इसकी फोकल लेंथ 10 है, मिरर की भी फोकल लेंथ 10 है. सेपरेशन बिटवीन दीज टू is 45 centimeters. ठीक है. There is an object of size say 2 mm only, placed at a distance of 15 centimeter. Find final image or locate final image. ओके सो इसके लिए आपको समझना होगा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है. फॉर्मूले तो आप लोग लगा ही सकते हैं. सो पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिंपली टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी फिनोमेना आर टेकिंग प्लेस हियर. तो सबसे पहले आपकी जो लाइट है इट विल गो फ्रॉम द लेंस. यस, it will pass from the focus, will incident on this mirror. Yes. So first phenomena, this is the first phenomena, refraction through the lens. Okay. अब इसका center of curvature यहाँ कहीं होगा. So it will reflect from here, will incident. सिर्फ ये अकेली रे नहीं है, ठीक है. दिस इज नॉट द ओनली रे हियर. ये रिफ्लेक्ट होगी और वापस से किस पे आएगी, लेंस पे इंसिडेंट होगी. ठीक है, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, आई एम नॉट ड्रॉइंग टू द स्केल. वापस यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन है ना. लाइट बेंड करेगी कुछ, आई डो नॉट नो किस तरीके से बेंड करेगी, सिंपली हम रफली बना रहे हैं. इट इज फर्स्ट फिनोमिना
it is second phenomena, it is third phenomena. So what is happening? There are two refractions from the lens and one reflection from the mirror. Okay, तो वन बाय वन यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट फिनोमिना की इमेज, सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट, सेकेंड की इमेज, थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट. हमने कई बार सॉल्व किया है तो फटाफट कैलकुलेशन देख लेते हैं. तो फर्स्ट फिनोमिना, ये बहुत जरूरी है कि अपन डिस्टेंसेस वगैरह कहां से मेजर कर रहे हैं किस फिनोमिना में. तो इन द फर्स्ट फिनोमिना इट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस. तो यहाँ पे सारी डिस्टेंसेस वगैरह कहां से मेजर की जाएंगे? आपकी लेंस से. सो हियर इज द लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट, दिस डिस्टेंस इज 15. तो यहाँ पे आपका जो u है आप देखेंगे ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा. डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस आप देख रहे हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस. सो u विल बी योर माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर. हियर v विल बी, आई नीड टू फाइंड फोकल लेंथ. कॉन्वर्जिंग लेंस है तो 10 सेंटीमीटर. आप v के लिए सॉल्व कर लीजिए. सो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाय एफ. तो यहाँ से आपको v मिल जाएगा. 1 बाई वी माइनस माइनस विल बिकम प्लस. 1 by 15 is equal to 1 by 10. So 1 by V comes out to be this. So V comes out to be 30. Well, V 30 आ गया. मैग्निफिकेशन की भी बात कर लीजिए. हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज, तो हाइट ऑफ इमेज मुझे पता करनी है, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 mm. It is V by U. So V is how much? V I got plus of 30. U is minus of 15, so it is minus of 2. तो इस तरीके से मुझे जो हाइट है इस इमेज की वो कितनी मिल जाती है? 2 into 2 minus of 4 mm. This height I got minus of 4 mm. Okay, तो पहली इमेज आ रही है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, मतलब कुछ यहाँ पे. Here you are getting your first image. ठीक है. I1 at a distance of 30 centimeter. Now this I1 will behave as object for the second phenomena. So second phenomena क्या हो रहा है? Here second event is reflection from मिरर. तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर के केस में u कितना आएगा आपके पास? हियर व्हाट इज u? तो आपको मिरर से सोचना पड़ेगा. तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है I1, वो यहां से कितनी डिस्टेंस पे है? अगेन 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रहेगी, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सारे मेजरमेंट पोल से होंगे. सो u आ गया आपके पास माइनस ऑफ 15. फोकल लेंथ आ जाएगी आपके पास माइनस ऑफ 10. ओके, माइनस ऑफ 10. इट इज कॉन्वर्जिंग मिरर. उसके बाद आप v फाइंड कर सकते हैं. तो फॉर्मूला होगा, गलती ना करें, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाय एफ. 1 बाई वी प्लस 1 बाय माइनस 15 इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 10. सो 1 बाई वी विल बी माइनस 1 बाय 10 प्लस 1 बाई 15. सो 1 बाई वी विल बी अगेन 150 और ऊपर आएगा -5. सो v कम्स आउट टू बी -30 सेंटीमीटर्स. एंड मैग्निफिकेशन की बात करें, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस ऑफ v बाय u. सो माइनस ऑफ -30 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 15. सो अगेन आई गेट दिस नंबर एज माइनस ऑफ 2. सो हाइट ऑफ इमेज माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ 4. सो आई गेट प्लस ऑफ 8 mm. और डिस्टेंस कितनी आई है यहाँ से? 30 सेंटीमीटर निगेटिव में, मींस इस साइड 30 सेंटीमीटर. तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे आ रही है? हियर यू आर गेटिंग योर इमेज. ये 15 है, सो समवेयर हियर. बट दिस टाइम you have got the inverted of this. Inverted of this will come erect 8 mm at a distance of 30 centimeter from here. This is I2. So this I2 now will behave as object for the lens. ठीक है? So that will be our third event. देखिए क्या आएगी.
थर्ड, बिल्कुल आपको पेशेंस के साथ सॉल्व करना है. सो थर्ड इट इज अगेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस. इसका डायग्राम जरूर अलग से बना लें आप ताकि गलती से बचे. So this is behaving as real object for the lens. Here is my object. This is I2, 8 mm. And what is distance from here? This is same 15. But इस बार direction of incidence इधर है. This is negative. This is positive. Optical center is behaving as the origin. So my U in this case is minus 15 only. फोकल लेंथ कॉन्वर्जिंग लेंस है तो 10 सेंटीमीटर. आपको v फाइंड करना है, वही आ गया जो पहले सॉल्व किया था. सो बाय यूजिंग दिस 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू गेट, जो मैं पहले आया था प्लस ऑफ 30 सेंटीमीटर. सेम वे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v by u, so it comes out to be minus 2. 30 divided by minus 15. So आपकी जो height of image है finally it comes out to be minus of 2 into 8, so you get minus of 16 mm at a distance of plus 30. Plus 30 means either. So here, so you are getting the image which is inverted here and quite enlarged. This is the final image. You can call I3. This is of 16 mm at a distance of 30 centimeter from the lens. So my final image is at a distance of 30 centimeter from the lens, and it is real, it is inverted with respect to the object and enlarged. Okay, well next question, see, एक लेंस है कॉन्वर्जिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और एक डाइवर्जिंग मिरर है दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइड कर रही है. इसकी भी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है. इनके बीच में जो गैप है वो d है. ठीक है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. हियर इज एन ऑब्जेक्ट एट a distance of 15 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर. ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल d. फाइंड value or values of small d if final image coincides with the object. If final image coincides with the object. तो यहां भी क्या होगा, आपका मिरर एक बार यूज होगा, लेंस दो बार यूज होगा, जैसा अभी हमने सॉल्व किया था. बट ये पहले भी अपन सुन चुके हैं कि फाइनल इमेज कोइंसाइड्स विथ ऑब्जेक्ट. इसका एक ही फंडा है, लाइट रिट्रेस कर जाए अपने पाथ को. ठीक है, सो सिंबल है फॉर फाइनल इमेज टू कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट, लाइट को क्या करना चाहिए, रिट्रेस इट्स पाथ. अब वो कब कब पॉसिबल है समझिए. एक पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ इस तरीके से इंसिडेंस कराएं कि मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए, तो मिरर उसी रास्ते से वापस भेज देगा. चेक, यू सेंड द लाइट. ठीक है, ये इसको क्या करेगा, इस तरीके से हो जाए कि मिरर के ऊपर कैसे इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल,
नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है कि दिस रे व्हेन एक्सटेंडेड विल अपीयर टू पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये हो गया then what will happen, this ray will return back on the same path. So total of how many events took place? First refraction, reflection, refraction, and finally we have the image at the same location. It is one of the possibilities. Let's explore that. So ऐसा करने के लिए light, or you say there should be normal incidence on mirror. मिरर के ऊपर आप क्या करा दो, नॉर्मल इंसिडेंस। अब मिरर के ऊपर नॉर्मल इंसिडेंस अगर हो रहा है तो आप देखिए आपका जो फर्स्ट फिनोमेना है उसकी इमेज कहां पे बन रही है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर। यस, तो सॉरी ये तो गलत लिख दिया हमने, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर तो कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी, ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो आपकी जो इमेज है लेंस से कितनी दूर बन रही है, 20 प्लस डी, यही तो बन रही है आपकी पहली इमेज। तो ऐसा अपन लिख देंगे फर्स्ट फिनोमिना दैट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। अगर फर्स्ट फिनोमिना की इमेज मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गई तो जो रिफ्लेक्शन वाला इवेंट है उसमें लाइट रिट्रेस कर जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली वहीं पहुंच जाएगी। तो हमको 3 के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए आप u की वैल्यू आपके पास है -15, फोकल लेंथ आपके पास है 10 सेंटीमीटर्स प्लस कॉन्वर्जिंग लेंस है, और साथ में आपको v भी मिल गया है, इट इज +20 प्लस डी, ठीक है, वो भी सेंटीमीटर में ही है। तो आप यूज कर लीजिए 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। सो व्हाट यू विल हैव 1/20 प्लस डी माइनस 1/-15 is equal to 1/10. So you rearrange and solve for d. So 1/20 plus d is equal to 1/10 minus 1/15. So you get 20 plus d is equal to how much? You'll have 30. So d comes out to be 10 centimeter. It is one of the possibilities. Yes, अगर ऐसा हो जाए कि ये d 10 सेंटीमीटर रहे तो डेफिनेटली ये जो इमेज बनाएगा यहाँ पे कहाँ पे बनाने वाला है, 30 पे, तो फिर ऑटोमेटिकली इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाएगी फर्स्ट फिनोमेना की, मिरर के ऊपर नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगा, लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करेगी एंड फाइनल इमेज विल फॉर्म एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। दूसरा केस क्या हो सकता है, आपको मैंने बताया है कि अगर सिमेट्रिक इंसिडेंस हो जाए लेंस पे, क्या देखो, एक तो मैथमेटिकल अप्रोच है, आपको अगर अच्छी लगती है तो जरूर फॉलो करिए, है ना। आप मान लें कि भाई फाइनल इमेज यहीं बन रही है, डी के टर्म्स में आप पहले इमेज लोकेट करें, फिर रिफ्लेक्शन मिरर फॉर्मूला लगाएं, फिर सीक्वेंस में लगाते जाएं, फाइनल इमेज यहाँ पे ला दे, आपको एक इक्वेशन आएगी, सॉल्व करिए, वहां से आंसर आ जाएगा, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट जहां तक फिजिक्स से सोचने के पॉइंट है तो एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना, कि अगर आपको फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पर ही चाहिए तो एक ये थिंकिंग हो सकती है। रिफ्लेक्शन में तो यही हो सकती है, रिफ्रैक्शन में एक और चीज हो सकती है, देखो क्या, मैं डायग्राम मिटा रहा हूं। अगर ऐसा हो जाए, सी, अगर ऐसा हो कि ये लाइट पोल पे इंसिडेंस कर जाए, पोल से वापस उतने एंगल पे आएगी, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस बिहेव्स एज नॉर्मल एट पोल, तो ये उतना ही नीचे लेंस पे इंसिडेंट होगी, है ना, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस नीचे लेंस के ऊपर इंसिडेंस होगी, यहां कहीं।
तो जितनी बेंडिंग, जितना डिविएशन लेंस ने यहाँ प्रोड्यूस किया है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से, दोनों साइड मीडियम सेम ही है, उतना ही डिविएशन ये उधर भी प्रोड्यूस करेगा। तो एक सिमेट्रिक इंसिडेंस ऑन द लेंस इज वन मोर पॉसिबिलिटी फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हियर। ऐसा रिफ्लेक्शन के केस में नहीं होता है, ठीक है, बट रिफ्रैक्शन में ये चलता है, क्योंकि अपर हाफ जैसे बिहेव कर रहा है वैसे लोअर हाफ ऑफ लेंस भी बिहेव करेगा, ठीक है। सो दिस इज वन मोर पॉसिबिलिटी, और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमें। ये आपका फर्स्ट फिनोमेना है, ये आपका सेकंड फिनोमेना है, और ये आपका थर्ड फिनोमेना है। तो आप देख लीजिए फर्स्ट फिनोमेना की जो इमेज है वो यहीं बन रही है। यस, इमेज ऑफ फर्स्ट फिनोमेना इज देयर इटसेल्फ, मींस सेकंड केस हो गया, सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई कि इफ ray incidence on lens symmetrically after reflection from mirror, then final image will coincide with object, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट फिनोमेना की जो इमेज है वो पोल पे बननी चाहिए, देन ओनली इट इज पॉसिबल कि all the rays are after refraction they are meeting at pole, because all the refracted rays intersect at the location of image. Yes, so here for first phenomena what you'll have, first phenomena you have your lens and here is your object, here is your image, this distance is d, this distance is 15, this is 10 centimeter. So you can find, u is minus 15, f is plus 10. So what is v after solving? 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. बहुत बार solve कर चुके, v comes out to be plus of 30. So this is d. So these are such, there exist two values of d. One is 10 centimeter, another is 30 centimeter, for which final image will coincide with the object. ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है जो आप लोग समझ सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं यहां से। ओके, ऑलराइट, एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लीजिए आप, ट्राई लिखिए। एन एक्सटेंडेड रियल ऑब्जेक्ट, an extended real object of size 2 centimeter, size 2 centimeter is placed perpendicular to principal axis, perpendicular to principal axis of converging lens of focal length 20 centimeter. ठीक है, object is placed 30 centimeter from the lens, 30 centimeter from the lens. First part, find size of image, size of image, ठीक है, and nature of image. Second part, find shift in the image, shift in the image if object is shifted, object is shifted towards the lens by 1 mm, object is shifted towards the lens by 1 mm. Okay, third part, find shift in image if object is shifted by 20 centimeter, by 20 centimeter
टूवर्ड्स द लेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए। तो लेट्स कीप दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू।